करना है, बाकी क्या है। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई 14 तारीख मणिपुर से, तोबाल से, प्रधानमंत्री जो मुहूर्त ढूंढने में बहुत माहिर है, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला, मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगा लिया ताकि वो हेडलाइन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नहीं होता, पर हेडलाइन मिलिंद देवरा का होता। कल वही मुहूर्त ढूंढने वाले प्रधानमंत्री आज सुबह जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज में आएगा, बिहार में प्रवेश होगा। बौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्या करते। उन्होंने पलटी के उस्ताद को कहा अभी एक और पलटी मारो, और उस पलटी के उस्ताद ने एक और पलटी मारा। तो इसमें ये तो बिल्कुल जुगलबंदी है। जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं झूठ के जगत गुरु, और जो पटना में बैठे हुए हैं विश्वासघात के विशेषज्ञ, इन दोनों के बीच में ये तालमेल है, जुगलबंदी है। इससे दो बातें मैं कहूंगा, इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत नेता इंडिया गठबंधन के अभी सांस ले रहे हैं कि बाप रे ये आदमी नहीं है, चला गया, अच्छा है। तो ये बात सही है कि 23 जून को पहली बैठक पटना में हुई थी, नीतीश कुमार जी ने ये बैठक बुलाई थी। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई थी, वहां नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुआ, वहां भी नीतीश कुमार जी मौजूद थे। पर पिछले 2-3 महीने में क्या हुआ हमें तो कुछ संकेत नहीं था, पर उनका व्यवहार जो था इन बैठकों में, ये हमें विश्वास दिलाने वाला व्यवहार नहीं था। तो जो हुआ है कल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि एक जमाने में जिनकी छवि हुआ करती थी वो सुशासन के प्रतीक है, आज लोग कह रहे हैं आया कुमार गया कुमार पलटी के प्रतीक बन गए। तो इनको अभी सीरियसली गंभीरता से कोई नहीं लेगा। आज राहुल जी ने एक बात कही जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री 2011 की जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो मनमोहन सिंह जी सरकार के समय में किया गया था 2011 में, उसके नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए हैं, जाति नतीजे। और सभी पार्टियों से, आरजेडी से, सीपीआईएमएल से, सीपीएम से, सीपीआई से, कांग्रेस पार्टी से, सभी लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री से, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जाति जनगणना कराइए, इसको अपडेट कराइए। जो 2011 में किया गया था अभी 2023 या 24 में कराइए। वो चुप्पी नहीं तोड़े, उन्होंने नहीं करेंगे। आज वो कहें, क्योंकि आज उनके एनडीए में वही व्यक्ति शामिल हुए हैं जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाया था। तो प्रधानमंत्री का क्या कहना बताइए। किसी ने मुझे सवाल पूछा, क्या सामाजिक न्याय के गुरु, अपने आप को जो सामाजिक न्याय के गुरु मानते हैं नीतीश कुमार जी, वो बीजेपी एनडीए में शामिल हुए हैं, आप पर क्या असर होगा। मैंने उनसे पूछा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है एनडीए पर क्या असर होगा। सही। क्या प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे जाति जनगणना के बारे में? यही सवाल है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 3-4 महीने से हमारे साथ थे, सभी बैठकों में मौजूद थे। कल ये करना मैं समझता हूँ, ये पहले भी किया है इन्होंने,
हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार के एक बड़े राजनीतिक नेता को किसी ने मौसम वैज्ञानिक कहा था। नीतीश कुमार जी तो मौसम वैज्ञानिक नहीं है, पर वो राजनीतिक गिरगिट है, और गिरगिटों को भी पता नहीं चलेगा कि इतने रंग हैं, इतने रंग बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी में। तो इंडिया गठबंधन में कोई चिंता नहीं है, हमारे नेताओं में कोई चिंता नहीं है, और सही वक्त पर, चुनाव के वक्त पर बिहार की जनता इनको सही जवाब देगी। ये होना ही था, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में जाने वाला है अगले 3-4 दिन में, होने वाला ही ये था। हमने बार बार कहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई, होना ही था। ये वास्तविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति का प्रतीक है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं, और जिनके पीछे छोड़ना चाहिए उनको अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और वो साफ सुथरे निकलते हैं। और इसका एक मिसाल असम के मुख्यमंत्री है। तो इससे ये होना ही था। ये सब झारखंड के मुख्यमंत्री को भी परेशानी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम अगले 3-4 दिन में झारखंड में प्रवेश होंगे और रांची में एक बड़ा रैली भी होगा। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगड़ से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।